हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ना एक ऐसे फेज की जो हर एक ट्रेडर के ज़िंदगी में आता है। अगर आप लोग ट्रेड करते हो, आप बैंक निफ्टी ले लो, निफ्टी ले लो, सेंसेक्स ले लो, मिड कैप ले लो, किसी को भी ले लो, बट अगर आप लोग ट्रेड करते हो ना कहीं पे भी, आप लोग ये देखते होगे ना कि एक फेज़ आप लोग का ऐसा आता है जिसमें कंटिन्यूअस लॉस हो जाता है। कि ट्रेड तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी तो बहुत कुछ दिन प्रॉफिट ही हो जाता था। लेकिन कुछ एक ऐसा टाइम आ जाता है ना जिस टाइम पे आप लोग को हर दिन लॉस होने लगता है, हर दिन। एंड आप लोगों का कोई यहाँ पे गलती नहीं रहता है। आप लोगों ने यहाँ पे कुछ दिनों तक ना ओवर ट्रेडिंग किया, ना ही कोई सेटअप को चेंज किया, बट यार ये हरदम होने के कारण आप लोग का एकदम दिमाग पे बहुत गंदा असर पड़ता है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा फंस जाते हो। क्योंकि ये जो फेज़ आता है ना हर दिन लॉस होने वाला, ये एक ट्रेडर का दिमाग को हिला के रख देता है। एंड सबसे बड़ा वाइप आउट जो होता है ना कैपिटल का, आप लोग जब भी देखते हो आप लोग का कैपिटल पूरा पूरा उड़ चुका है, तो इसी चीज़ के कारण होता है। सबसे पहली बात, आप लोग मेरे पे विश्वास करो कि मैं भी एक ट्रेडर हूँ, आप लोग की तरह मैं भी हर दिन ट्रेड करता हूँ। तो इसके लिए आप लोग को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग को भी लगे कि हाँ जो भी हम लोग कुछ कह रहा है वो इन चीज़ों से गुजरा हुआ है, वो इन चीज़ों को फेस किया हुआ है। सबसे पहली बात, यहाँ पे मेरा टैबलेट है, इसमें हम लोग ओपन करना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा वक्त आप लोग का मैं लूँगा नहीं। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले दिखेगा ग्रो ऐप, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ग्रो ऐप को मैंने यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है। सेम आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ। इस पर मैं इसको पिन डालता हूँ एंड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, होल्डिंग्स में आते हैं। सबसे पहली बात आप लोग दिखेगा यहाँ पे इन्वेस्टर दिखेगा आप लोग को 1,57,000, मतलब मैंने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्वेस्टिंग में मैं करता हूँ प्लस ट्रेडिंग भी करता हूँ, दोनों दिखाता हूँ। तो ये आप लोग समझ लो क्या इन्वेस्टिंग में मैंने यहाँ पे कुछ करके रखा हुआ है। एक्सटर्नल में कुछ इन्वेस्टिंग में और लगा सकूँ, उसके लिए 23,000 रुपये और रखा हुआ है। अब ट्रेडिंग के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग धन ऐप को देखो, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल यहाँ पे इसका लॉक को ओपन किया। तो इसका आप लोग यहाँ पे ये भी देख लो, ठीक है। 1,93,000 आप लोग को कुछ अकाउंट में दिख जाएगा, जिसका आप लोग को मैंने बहुत बार लाइव ट्रेड करके भी दिखाता हूँ कि हाँ मैंने जब भी कोई ट्रेड लिया, किस सेटअप पे लिया, कैसे लिया, आप लोग को मैं हज़ार चीज़ें उस वीडियो में बताता हूँ ताकि कहीं ना कहीं आप लोग को कुछ बेनिफिट हो। तो आप लोग ये चीज़ देख लिए, इसका मतलब है ना, मतलब मैं हर दिन इस अकाउंट से ट्रेड करता हूँ। एंड में ना मतलब नवंबर हो गया, ठीक है। नवंबर में मैंने कुछ इस पैसे को लेकर ट्रेड करना स्टार्ट किया था एंड अभी तक मैं इसको लेकर सर्वाइव कर रहा हूँ। मैं न्यू स्ट्रेटेजी हो गया, बड़े ट्रेंड हो गया, हर कुछ कैप्चर करता हूँ। एंड जब कुछ पैसा बनता है उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग कर देता हूँ, समझ रहे हो ना। इन्वेस्ट कर दिया ताकि वो पैसा मेरा सेफ रहे, अकाउंट में रहेगा तो उड़ सकता है। कभी भी अगर एक दिन अगर लालच आ गया, कभी भी कुछ अगर दिमाग अगर फिर गया, ओवर ट्रेडिंग हो गया, सब कुछ चला जाएगा। बट मेरे साथ वैसा नहीं होता है, मैं कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ठीक है। एंड मैंने अपने कैपिटल को सेव करके रखा हुआ है टिल अभी तक, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देख लिया, मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूँ। जब मेरे पास पैसा आता है मैं उसको इन्वेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरा वो बैकबोन बन सके। तो मैं आप लोग को सिंपल ये इस वीडियो में बताऊंगा ना कि ऐसी क्या चीज़ें मैं करता हूँ जो इन चीज़ों से बच पाता हूँ एंड मैं सर्वाइव करके प्रॉफिट भी कर पाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, आप लोग को पैनिक नहीं करना है। तो पैनिक करने से क्या होता है, आप लोगों ने अगर 2 से 3 दिन भी ट्रेड किया ना एंड लॉस हो गया है, तो चौथा दिन आप लोग का हायर चांसेस प्रोबेबिलिटी ये बनता है कि आप लोग ओवर ट्रेडिंग करो। अरे यार फिर से ट्रेड लिया था, पहले ट्रेड में यार 2,000 का 1,000 का लॉस हो गया, क्या हो रहा है यार, कहाँ 10,000 से स्टार्ट किया था, कहाँ मैं 6,000 7,000 पे आ गया हूँ। ऐसे में कैसे यार फिर से इसको रिकवर करूँगा, कैसे फिर मैं परिवार से मांगूँ, कैसे मैं खुद कमाऊँगा, कितना मेहनत करके मैंने इस पैसे को कमाया था। तो इतने बड़े लॉसेस को देखने के बाद ना कि आप लोगों ने 2-3 दिन कंटिन्यूस या फिर 4 दिन ट्रेड किया, लॉस हो गया, तो ये दिल पे जो बुरा लगता है ना, वो सिर्फ एक ट्रेडर ही आप लोग को बता सकता है कि एज अ ट्रेडर अगर आप लोग उस फेज से गुजरे हो, बहुत ही बुरा होता है। एंड मैं बोलता हूँ आप लोग को रिकवर कैसे करना है, डायरेक्ट सोल्यूशन बताता हूँ। आप लोग को सबसे पहली बात, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ये फेज आप लोग को ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा कि फिर से नहीं आने वाला है। फिर से जब आप लोग का पैसा ख़त्म हो जाएगा एंड जब पैसा को डालोगे तो वो फिर जा सकता है, क्योंकि एक फेज़ है, आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो ये चीज़ें आप लोग का जीवन में आना ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ होंगी ही। एंड आप लोग को दूसरी बात ना, कभी भी क्वांटिटी साइज जो लॉट साइज होता है, आप लोग लॉट देखते हो कि जब भी 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेड करते हो या फिर कितने भी लॉट से, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग को एक मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें नहीं करना है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि लॉट साइज के कारण होता क्या है ना, आप लोगों ने सोचा था हम लोग क्या करेंगे, एक लॉट से ही ट्रेड करेंगे, लेकिन शुरुआत में पैसा सबके पास होता है, 20,000 30,000 आप लोग के पास था पहले से। तो आप लोग सोचते हो कि अरे यार 4 दिन से लॉस हो रहा है यार, अब रिकवर तो करना पड़ेगा, प्रॉफिट में तो आना पड़ेगा, एक और क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत आप लोग को ये कर सकती है, क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। एंड इस चीज़ के कारण आप जो लॉसेस होंगे ना वो बड़े होंगे। एज एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो अब आप लोग को ना यहाँ पे 3 या फिर 2,500 ले लो, 3,000 ले लो, कुछ भी पकड़ लो, तो वो दुगना हो जाएगा। तो इस तरीके में ना आप लोग का जो दिमाग है ना, जो आप लोग का माइंड है, वो इतना ज़्यादा पैनिक करेगा ना और इतना ज़्यादा आप लोग का हालत यहाँ पे ख़राब होगा
कि आप लोग फिर से दूसरा ट्रेड करोगे या फिर उसी दिन आप लोग का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आप लोग को मैंने दो चीज़ यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दिया कि ओवर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं देगा कि आप लोग प्रॉफिटेबल हो ही जाओगे, बल्कि आप लोग का ये ट्रेडिंग करियर को ना इस तरीके से रूइंड करेगा, इस तरीके से ख़राब करेगा, जो कि आप लोग फिर कभी भी ना इससे रिकवर जल्दी नहीं कर पाओगे, एक बार इसका आदत लग गया है तो। दूसरी बात, लॉट साइज, क्वांटिटी साइज, क्योंकि हम लोग का सेटअप कुछ भी हो, कोई भी हम लोग सेटअप पे काम करते होंगे, लेकिन जब ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं या तो प्रॉफिट या तो लॉसेस आते हैं, है ना। अब वो प्रॉफिट या तो लॉसेस आप लोग के क्वांटिटी लॉट साइज पे फ़र्क पड़ता है कि आप लोग का अगर 1 लॉट साइज था तो उसके हिसाब से वो प्रॉफिट लॉस देगा, बट वही अगर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से वो काम करता है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वहीं पे आती है, अगर आप लोग ने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया है ना, तो फिर कभी भी आप लोग वहाँ पे दिक्कतें जो होंगी ना बहुत अच्छे तरीके से हिट करेंगे, समझे। तो ये 2 डिस्क्लेमर ना आप लोग हमेशा याद रखना प्लीज़। इसको आप लोग को ना एक बार मन में रख लो, एक बार दिमाग में रख लो, आप लोग को यहाँ पे बहुत हेल्प होने वाला है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को चीज़ बताता हूँ कि इसका मतलब दिक्कत क्या, ये चीज़ होता है क्योंकि आप लोग को हरदम लॉसेस होने लगते हैं, आप लोग के कंटिन्यूस ट्रेडिंग डेज में लॉसेस होते हैं। तो आप लोग को मैं बताऊँ, ये कोई लॉसेस नहीं है, ये सिर्फ आप लोग के साथ एक मार्केट के द्वारा मजाक किया जाता है। मेरे शब्दों में अगर मैं बताऊँ तो होता क्या है, अगर आप लोग एज ऑप्शन बायर हो, आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हो, कॉल मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, आप लोगों ने कॉल बाय कर दिया, लगा मार्केट गिरेगा, आप लोगों ने आराम से जाकर ऑप्शन चेन में पुट को बाय कर लिया। तो वही होता है कि आप लोग को क्या चाहिए, मोमेंटम। मार्केट जहाँ से आप बाई कर रहे हो ना, एज ऑप्शन बायर अगर थोड़ा सा ही बस अगर आप लोग का अपोजिट किया, लॉसेस आप लोग को तुरंत देने लगेगा। वही आप लोग अगर साइड भी गया और अगर प्रीमियम में स्पाइक कर रहा है तो ही आप लोग को उस समय ना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, एक बड़ा प्रॉफिट आप लोग बुक कर सकते हो उस केस में। तो वो होता है कि आप लोग भगवान हो नहीं, हरदम आओगे बाय करोगे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा रहता आप लोग हरदम आओ बाय करो तो फिर आप लोग महान आदमी बन चुके रहते, है ना। अभी आप लोग पास कोई भी पैसे की तंगी नहीं रहती। अगर आप लोग ऐसा अगर सिचुएशन पहुंच गए रहते ना, तो फिर आप लोग मतलब क्या ही बोले, है ना। तो आप लोग समझ लो, तो ये शक्तियाँ आज के ज़माने में किसी के पास नहीं, क्योंकि हर दिन वो आ रहा है, बैठ रहा है, बटन टिप रहा है, ठीक है, ऑप्शन मतलब कॉल को बाई करा है, फिर पुट को बाई करा है, दाबते ही एकदम बड़ा स्पाइक, एकदम बड़ा पैसा बन जा रहा है। तो ऐसा किसी के हाथ में नहीं, आप लोग को भगवान अपने आप को नहीं समझना है। ये शेयर बाजार क्या करता है, जो चुनिंदा लोग होते हैं, कम पैसे वाले या फिर बड़े पैसे वाले, गलतियाँ कर रहे हैं तो उनको उठाकर फेंक देते हैं, ठीक है। उनका पैसा ये खींचने में टाइम नहीं लेते हैं, उनको पैसा चाहिए। शेयर मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं ऊपर में, उनको पैसे की लत है, उनको पैसे की लालच है। तो अगर आप लोग देने के लिए तैयार हो तो वो खींचने में भी कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले अगर आप लोग देख रहे हो मार्केट ट्रेंडिंग था या फिर पहले अगर मार्केट साइडवे था, एक स्पाइक में आप लोग को लक के कारण, या फिर आप लोग को अगर मार्केट ट्रेंडिंग था ना पहले, हाँ मार्केट 700 पॉइंट 800 पॉइंट चला गया था, उसमें मैंने कुछ 100 पॉइंट बुक कर लिए थे। ऐसा ही पहले भी चल रहा था, कभी मार्केट साइडवे भी था, कहीं जहाँ पर हमने बाई किया था वहीं से मार्केट ऊपर चला गया, मतलब कुछ प्रॉफिट लॉस चल रहा था। बट अगर मार्केट साइडवे हो गया, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देखो, मार्केट कहीं रेंज में ही है, कहीं जा ही नहीं रहा है यार, है ना, ऊपर नीचे कर रहा है, और इसमें प्रीमियम ही नहीं मूव करता है। आप लोग का कोई गलती नहीं है, प्रीमियम जो होता है आप लोग कुछ प्रॉफिट दिखाएगा, फिर डायरेक्ट वो लॉस में बदल जाएगा। तो इसके लिए बोल रहा हूँ आप लोग, अगर मार्केट अगर साइडवे है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ये चीज़ होता है किसमें, साइडवे मार्केट में, कि मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आप लोग का पूरा पैसा मिनटों हर दिन करता हुआ ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट आप लोग को बहुत कम देखने को मिलता है। 700-800 पॉइंट आप लोग देखोगे और ये कभी गया था, लेकिन आप लोग को मतलब 100-200 पॉइंट ही हरदम 200-300 पॉइंट पकड़ लो, हर दिन देखेगा क्या ये चल रहा है। तो इसके आप लोग को समझना बात को कि आप लोग को इस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए ना, कि आप लोग का जो भी कुछ सेटअप है, जो भी कुछ रिस्क टू रिवॉर्ड है, वो साइड में मार्केट तक को लेके बन जाए। क्योंकि लोग क्या करते हैं आज के ज़माने में, सबको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, सबको चाहिए कि एकदम मेरे को प्रॉफिट, अगर ट्रेड लूँ एकदम बड़ा प्रॉफिट हो जाए, एकदम एक ही दिन में माला माल हो जाऊँ। तो आप लोग को मैं हरदम बोलता हूँ, अगर आप लोग को रिस्क टू रिवॉर्ड पर ट्रेड कर रहे हो कि मेरा यहाँ पे 5 रुपये का लॉस और यहाँ पे 10 रुपये का प्रॉफिट है, तो उसको हम लोग कहते हैं 1:2, उस पर ट्रेड करो। तो वो आप लोग को ना ट्रेंडिंग मार्केट में मिलेगा, एंड साइडवे मार्केट में चांसेस आर वेरी हाई कि आप लोग को मिल ही जाएगा। एंड नहीं भी मिलता है तो आप लोग स्टॉप लॉस देकर आराम से निकल जाओगे। एंड वही मैं दूसरा पॉइंट आप लोग को हरदम बोलता हूँ कि ट्रेड बस आप लोग 1 से 2 करो। होता क्या, आप लोग सोचते हो क्या मार्केट में पहले मार्केट क्या किया था, मूव नहीं किया था, तो अगर आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो सर मुझे पता कैसे चलेगा कि मार्केट आज मूव करेगा या फिर नहीं। तो आप लोग को मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट साइडवे है या फिर ट्रेंडिंग है, इसका पता आप लोग नहीं लगा सकते हो। आप लोग यहाँ पे बस 2 काम कर सकते हो। 2 ट्रेड्स में क्या होता है, अगर एक ट्रेड आपने सुबह लिया, एक आप लोग को टाइम लग रहा है कि दोपहर में बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है, बहुत मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है, उसमें भी अगर आप लोग एक ट्रेड ले लिया, 2 ट्रेड आप लोग यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोग को प्रॉफिट देना था, अगर आप लोग का सेटअप इतना कामयाब था कि आप लोग को प्रॉफिट देते, वेल एंड गुड, दे देगा। लेकिन अगर नहीं दे रहा है तो आप लोग का यहाँ पे काम बनता है कि आप लोग उसको एग्जिट करके निकलो, क्योंकि आप लोग हर एक मूव कैप्चर नहीं कर सकते हो। ये अगर आप लोग को जिस दिन दिमाग में बैठ गया ना, उसी दिन आप लोग समझ लो कि आप लोग का आधा काम हो चुका है, समझ रहे हो ना। तो इस चीज़ को याद रखना।
एंड आप लोग को मैंने जैसे बोला, आप लोग के साथ मजाक किया जाता है। एंड ये चीज़ मजाक होता क्यों है? आप लोग के स्ट्रेस के कारण, क्योंकि आप लोग देखते हो कि हर दिन लॉसेस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग कुछ रूल्स ब्रेक किया रहता है सेटअप्स को लेकर कि हाँ मैंने क्या कर रहा था, कुछ सेटअप पे ट्रेड कर रहा था। अब क्या हो रहा है, वो सेटअप पे मैंने मतलब 5 दिन 10 दिन ट्रेड किया, अब वो होता क्या है 3 दिन काम करेगा 7 दिन लॉस देगा, ऐसा भी कुछ कुछ सेटअप होता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मार्केट साइड पे है तो ऐसे वो करता है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे काम क्या बनता है ना कि अगर आप लोग देखो 2-4 दिन तक कंटिन्यूस लॉस हो रहा है ना, आपने कोई भी रूल्स को ब्रेक भी नहीं किया है, आप लोग रेस्ट लो। क्योंकि ट्रेडर का ज़िंदगी में ना एक सबसे बड़ा चीज़ अगर आता है तो वो होता है रेस्ट। रेस्ट वाला पार्ट वो कभी भी मिस कर देता है, कभी भी वो नहीं लेता है। क्यों रेस्ट लेना? हाँ, हर दिन ट्रेड करना, कोई भी हमारे मोमेंटम जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। बट अगर आज आप लोग को मैं बताऊँ, ट्रेड ज़्यादा लेना ये आप लोग को कभी भी दिखाता नहीं कि आप लोग एक ट्रेडर हो। मैं जब से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं बस क्या करता हूँ, मार्केट को साइड चलता हूँ। अगर मार्केट बुलिश है उसके अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेना है, उसके साइड में ट्रेड लो। अगर मिल गया प्रॉफिट वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा है तो मार्केट से फाइट नहीं करना है, ठीक है। आप लोग का दिन आज खराब है, बंद करके चले जाओ, फिर तो कल आके ट्रेड करना है ना। ये तो नहीं कि आज इन लोग को ट्रेडर बन जाना है। तो सबसे बड़ी बात, आप लोगों के साथ मार्केट ही मजाक करता है, आप लोग को बताता है कि आप लोग को रेस्ट लेना चाहिए। हर दिन ट्रेड करोगे तो कभी ना कहीं आप लोग को साइकोलॉजी में इंटैक्ट पड़ेगा। अपने पे कुछ टाइम दो, और ट्रेड अगर करना ही है तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। जब ऐसे सिचुएशन आ रही है कि हर दिन लॉसेस हो रहे हैं, हर दिन लॉसेस आ रहे हैं, तो जहाँ लोग क्वांटिटी बढ़ा देते हैं ना, थोड़ा सा मतलब कम करके ट्रेड करो। क्योंकि हो सकता है मार्केट अभी साइड में है, आप लोग के वो साइड नहीं चल रहा है। तो अगर इस ऐसे समय में ना, जहाँ मार्केट साइड इसी में अगर आप लोग पूरा का पूरा पैसा गवा दोगे, तो जब मार्केट ट्रेंडिंग करेगा ना, तो उसमें आप लोग को अपॉर्चुनिटी ही नहीं ले पाओगे। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरे को तो ट्रेंडिंग मार्केट में ही लॉस हो जाता है, वो बुलिश जाता है तो मैं बेयरिश हो जाता हूँ, मैं बेयरिश होता हूँ तो ऊपर चला जाता है, तो सिंपल इतना है ना कि आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोग को थोड़ा अपने आप पे काम करना पड़ेगा। जिसके आप लोग को हरदम बोलता हूँ मैं, पेपर ट्रेड करो। जो सेटअप आप लोग को बन रहा है, जो आप लोग को रिस्टोर बना, उसमें सेम आप लोग उसमें भी कर सकते हो। तो ये देख लो कि वो सेटअप कितना अच्छा काम कर रहा है, मैं कितना करेक्ट हो पा रहा हूँ, मैं प्रॉफिटेबल बन भी पा रहा हूँ कि नहीं। तो 1-2 महीने ट्रेड करो। अगर आप लोग पॉजिटिव में हो, वेल एंड गुड, आप लोग उस चीज़ को वहाँ पे भी कर सकते हो। एंड लॉसेस के वक्त में इसको कट करना पड़ेगा, एंड प्रॉफिट के वक्त में एक बड़ा प्रॉफिट भी कैप्चर करना पड़ेगा। बट ये हरदम नहीं होगा, महीने में आप लोग को ऐसा 1 से 2 बार ही ट्राई करना है, ठीक है। बाकी के डेज आप लोग 1:2 पे आराम से ट्रेड करो, बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड होता है ये, ठीक है। मैं भी उसी पे ट्रेड करता हूँ। तो आप लोग इतना बात समझ गए ना, कोई भी पैनिकनेस नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग हो गया, लॉट साइड्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। जितने भी ट्रेड करो उतना ही पे करो। एंड जब कंटिन्यूस ऐसा लॉसेस हो रहा है ना, तो आप लोग को यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये करना है, क्वांटिटी को थोड़ा और कम कर देना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग का यह फेज गलत चल रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग इसी फेज में साइड में मार्केट में अगर लॉसेस जब बड़े कर लोगे, तो फिर हो सकता है आप लोग को आगे के ट्रेंडिंग मार्केट में अपॉर्चुनिटी ही ना मिले और आप लोग मार्केट से बाहर हो जाओ, ठीक है। एंड अगर आप लोग को इस फेज में भी ट्रेड करना है, क्योंकि ये फेज हर एक समय आप लोग के आएगा, तो वही मैं बोला क्वांटिटी कम कर लो। एंड इस चीज़ के लिए निराश नहीं होना कि मैं ट्रेंडिंग मार्केट में लॉसेस कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। आप लोग सीधा इतना बोलूँगा ना, थोड़ा सा अपने पे प्रैक्टिस कर लो प्लीज़, है ना। ओवर ट्रेडिंग सबसे दूर ही अगर हो, सब कुछ भी फॉलो करो, फिर भी लॉसेस हो रहा है, मैं बोलूँगा आप लोग आराम से पेपर ट्रेड करो, 1-2 महीने 3 महीने करो। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, पैसा आप लोग का सेफ रहने वाला आप लोग के अकाउंट में। इससे होगा क्या, रिजल्ट जब आएंगे आप लोग देखोगे, चलो मैंने जिस स्ट्रैटेजी को बनाया था वो करेक्ट करता है, वो कहाँ पे फेल करता है, वो कहाँ पे पास करता है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द चांसेस वो कहाँ वर्क करेगा, ये सब कुछ आप लोग को वहाँ पे पता चल जाएगा। तो जितना एक्सपीरियंस बिल्डअप रहेगा उतना आप लोग मार्केट में टिक पाओगे। इतना मैं सिंपल बोलता हूँ कि अगर आप लोग ऐसे फेजेस में जहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग, वहाँ पे भी अगर लॉसेस हो रहा है, आप लोग अगेंस्ट चले जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग गलतियाँ कर रहे हो। एंड उस गलतियों को अगर पेपर ट्रेड में करोगे एंड उसको जब करेक्ट करने की कोशिश करोगे, देन वहाँ से एक सोल्यूशन निकलेगा। ये नहीं सोल्यूशन निकलेगा आप लोग अपने अकाउंट से ट्रेड करके वहाँ से लॉसेस करके फिर बैठे रह रहे हो, तो क्या ही सोल्यूशन निकलेगा। इससे बढ़िया अगर आप लोग इस फेज में आ चुके हैं, यहाँ पे हर दिन लॉसेस हो रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट में लॉस कर ले, तो आप लोग एक पेपर ट्रेड वाला अकाउंट खोलो, सेम चीज़ वहाँ पे भी आप लोग करते। एंड देखो कि मैं क्या क्या गलतियाँ कर रहा था, मेरे को क्या सही करना चाहिए, सही करो। अगर सही हो रहा है, 1-2 महीने तक अकाउंट पॉजिटिव में आ रहा है, एक सोल्यूशन आप लोग को मिल चुका है, उसको आकर डालो। तो मैंने आप लोग को ये भी बता दिया, मार्केट साइड में है, अगर आप लोग सब चीज़ें फॉलो कर रहे हो, लेकिन साइड में मार्केट में लॉसेस करने के कारण आपको किस तरह से बचना वो भी बता दिया। और ट्रेंडिंग मार्केट में जो लोग लॉस कर रहे हैं उनको भी मैंने बता दिया। तो आप ही लोग बताओ। एंड ये नहीं है कि अब मैं और वीडियोस नहीं लाऊंगा, कुछ और मेन पार्ट है जिसको इस वीडियो में मैंने कवर नहीं कर पाया है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इस और उन चीज़ों को मैं ऐड ऑन करूँगा, तो चिंता नहीं करना, आप लोग को और अच्छे चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो उसके कारण आप लोग को और क्लियरिटी जो है बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आज का वीडियो आप लोग को 1% के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा है ना, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।